पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत खरौली गांव के पास का है, जहां पर रविवार की शाम को दो बाइक आपस में टकरा गए, जिसमें एक युवक संदीप कुमार श्रीपाल उम्र करीब 22 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार संतोष कुमार पुत्र राम प्रकाश करीब उम्र 30 वर्ष निवासी अंडोली थाना बबेरू घायल हो गया। जैसे ही आसपास के लोगों ने देखा, पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया और भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टर द्वारा संदीप कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर हालत में संतोष कुमार को जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की सहायता से भेजा गया, जहां पर गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया। वहीं कानपुर ले जाते समय संतोष कुमार की भी मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भेज दिया, जिसमें दोनों शवों को आज सोमवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कहाँ रहते हैं आप? बुढ़ौली में। क्या घटना हुई है ये? अरे ये आया था ननिहाल अपने, हाँ। और वहीं से फिर जा रहा था कमासी जाने का। क्या सुने हैं आप वहाँ पर? क्या हुआ है? यही सुना है कि फिर एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ। आपको कैसे जानकारी मिली? हमें बस इधर उधर से जानकारी, ये पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है। अच्छा, फिर आपको सूचना मिली तो आप कहाँ पर आए हैं? हम बबेरू से अच्छे हैं। CSC आए, तो यहाँ पर क्या देखा है? यहाँ तो मृत था। मृत था। पुलिस को सूचना दे दी गई है? हाँ, पुलिस सूचना दे रही है। कहाँ भेज रही पुलिस? पुलिस PM के लिए भेजेगी बांदा। पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है। आपका कौन था ये लड़का? भांजा था। भांजा था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलाब। ठीक। दिनांक 24 सितंबर 2023 को कमासिन थाना क्षेत्र के चंदेल पेट्रोल पंप के पास आमने सामने से आ रही दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई, जिससे मौके पर ही संदीप पुत्र सूरजपाल निवासी पिंडारन थाना मरका उम्र 25 वर्ष की मृत्यु हो गई तथा दूसरे मोटरसाइकिल का चालक संतोष पुत्र राम प्रकाश निवासी अंडौली थाना बबेरू उम्र 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल दशा में जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां से कानपुर रेफर होने पर रास्ते में ही उसकी चिल्ला के आसपास मृत्यु हो गई। दोनों शवों का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की यूपी के मुजफ्फरनगर के शाहपुर में बसी रोड स्थित गौरव हॉस्पिटल में मिशन वंदे मातरम द ट्रस्ट के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर मानवता के नाते रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने किया। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री यशवंत सैनी और उनके पुत्र भी इस रक्तदान शिविर में पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर तेजपाल सिंह और डॉक्टर गौरव सैनी के साथ साथ मिशन वंदे मातरम द ट्रस्ट के लोगों को भी शुभकामनाएं दी। इस दौरान डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि शाहपुर में बसी रोड स्थित गौरव हॉस्पिटल में साल में 3 बार विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और ये रक्तदान शिविर इस साल का तीसरा शिविर है, जिसका जरूरतमंदों को जीवन दान देने हेतु स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। ये ब्लड डोनेशन कैंप है। हर साल हम शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इसको हर साल आयोजित करते हैं और आसपास के जितने भी क्षेत्रवासी हैं इसमें बड़े हिस्सा लेकर बड़े चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। आज भी हमारे पास 227 डोनेशन हुई हैं, जो हम ज़रूरतमंदों को उनकी सहूलियत के अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार उनको प्रदान कराते हैं। और भी जैसे फ्री है? ये साल में हम लगभग 3 कैंप लगाते हैं। इस साल का ये तीसरा कैंप है। कौन लोग जाता है जी? मुख्य अतिथि में हमारे पास डॉक्टर संजीव जी बालियान जी आए थे, विवेक बालियान जी हैं और जसवंत सैनी जी हैं केंद्रीय मंत्री, उनके पुत्र हैं PR, वो सब।
इसके अलावा भी जांचें भी की गई है जी। पूरी जांचें भी की गई है और हाँ, बहुत सारी मुफ्त जांचें हैं। इस बार का जो हमारा थीम था वो लीवर को बचाने के ऊपर था, लीवर सुरक्षा के ऊपर था। हमने लीवर से संबंधित जो भी जांचें संभव हो सकी हमने वो जांचें ली, जिसमें मेन जांच फाइब्रो स्कैन था, जिसमें लीवर की संपूर्ण जानकारी, लीवर में फैट का प्रतिशत, लीवर में फाइब्रोसिस, उन सब की जांचें हमने यहाँ पे लोगों के लिए मुफ्त प्रदान की। बता दें कि रक्तदान करने वालों और उनके परिवार के लिए निशुल्क चिकित्सा परामर्श प्रदान की जाती है। रक्तदान करने वालों के लिए निशुल्क फाइब्रो स्कैन द्वारा लीवर में फैट और फाइब्रोसिस की जांच कराई गई। इसके अलावा निशुल्क LFT, ECG, PFT, BMT की सुविधा है। तो वहीं मिशन वंदे मातरम द ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष ने इस मिशन के बारे में क्या बताया वो भी आपको सुनवाते हैं। मिशन वंदे मातरम द ट्रस्ट का संस्थापक और अध्यक्ष, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आज गौरव हॉस्पिटल शाहपुर में रक्तदान शिविर चल रहा था और अभी भी 1-2 डोनर करके आ रहे हैं। 227 यूनिट का रक्तदान हुआ है और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर गौरव जी के माध्यम से और डॉक्टर तेजपाल जी के माध्यम से सभी डोनर्स का लीवर फाइब्रो स्कैन टेस्ट हुआ है और ये मुजफ्फरनगर के इतिहास में पहली बार है और कंपनी का भी कहना है कि आज तक कहीं भी फ्री में ये टेस्ट नहीं हुआ है। तो डॉक्टर गौरव जी के माध्यम से और तेजपाल सैनी जी के माध्यम से ये सभी डोनर्स को एक सुविधा मिली है बहुत अच्छी कि लीवर को बचाएंगे तभी वो स्वस्थ रह पाएंगे और तभी भविष्य में अच्छा रक्तदान करेंगे और लोगों का जीवन बचाएंगे। संस्था का हमेशा एक ही मोटिव रहा है कि लोगों का जीवन बचाना। अभी डेंगू चल रहा है, दिन प्रतिदिन प्लेटलेट्स लोगों की घट रही हैं, प्लेटों की भी जरूरत पड़ती है, तो सभी को प्लेटलेट मुहैया कराई जाती है एक कॉल पे। लेकिन कंडीशन सबसे पहले परिवार अपनी जांच कराए। अगर अपनी जांच कराने के बाद आपके पास रक्तदाता नहीं है तो आपको रक्तदाता संस्था के माध्यम से मिलता है, लेकिन संस्था ये कहती है कि कम से कम आप दूसरे की जान बचाने के लिए स्वैच्छिक रक्तदान करें। इस शिविर में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही इस शिविर से लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता आएगी। चुनावी साल में पार्टी की परिवर्तन यात्राओं में भाग लेने की बजाय वसुंधरा राजे के 10 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले रहने और पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रहकर अपने बूते शक्ति प्रदर्शन करने की वसुंधरा राजे की रणनीति के बाद अब उन्हें लेकर क्यास तेज हो गए हैं। शनिवार को अपने सरकारी आवास पर वसुंधरा राजे ने रक्षा सूत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से हजारों महिलाएं शामिल हुई। वसुंधरा राजे ने महिला बिल पर बोलते हुए कहा कि मैं आज धन्यवाद दूंगी प्रधानमंत्री को जो इस बिल को लाए हैं, इससे हमारी महिलाओं को और ताकत मिलेगी। वहीं वसुंधरा राजे ने महाभारत की घटना का जिक्र करते हुए अपना दर्द बयां किया। और मुझे ये मालूम है कि आप लोग बहुत दूर दूर से यहाँ आई हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वाकई में आपने इस गर्मी के अंदर यहाँ आकर मुझे ये प्यार दिया, उसके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने रक्षा सूत्र लाकर मेरी कलाई पे बांधने का ये काम किया है। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस राजस्थान के मेरे 25 साल की कमाई, जिसमें ये प्यार आपने इस हल्के से धागे के साथ बांधने का काम किया है। ये मजबूत नहीं लगता हल्का हल्का है, परंतु इसके पीछे आपकी शक्ति, आपका साहस, आपका आशीर्वाद सब बंधा हुआ है। तो ये इतना मजबूत है कि जो कोई भी तोड़ने की भी कोशिश करे तो नहीं। दरअसल इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी हाईकमान फैसला कर चुकी है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे और कमल के निशान पर लड़ा जाएगा। उसके अलावा और कोई भी फेस नहीं होगा। ऐसे में वसुंधरा और उनके समर्थकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कैलाश मेघवाल जैसे कट्टर वसुंधरा समर्थक विधायकों और नेताओं ने तो खुलकर वसुंधरा राजे की अनदेखी करके उनके समर्थकों को चुन चुन कर खत्म करने का आरोप भी लगा दिया है। ऐसे में वसुंधरा राजे की नाराजगी से जुड़े सवालों पर बीजेपी के नेता सवालों से पीछा छुड़ा
बातें नजर आ रही हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सफाई देते हुए कहा कि वसुंधरा राजे और हमारे बीच कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। परिवर्तन यात्रा की चारों यात्राओं के शुभारंभ में वसुंधरा राजे मौजूद थीं, उनकी कोई नाराजगी नहीं है। पिछले कई दिनों से दिल्ली कैंप करने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि उनकी पुत्रवधू बीमार है, इसलिए वो दिल्ली हैं। वसुंधरा राजे भाजपा की सभी बैठकों में शामिल होती हैं। वसुंधरा राजे की नाराजगी की बात चाय के प्यालों में तूफान लाने वाली बात है। भाजपा को वसुंधरा जी के बिना नहीं देखा जा सकता। राठौड़ ने कहा कि ऐसे आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद देखे, अपने गिरबान में झांक कर देखे। देखिए, हमारे कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं। परिवर्तन संकल्प यात्रा की आगाज में चारों यात्राओं के शुभारंभ में आदरणीय वसुंधरा जी थी, और जब कभी भी कोई इस प्रकार की सभा होगी तो निश्चित तौर पर वो रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा जी को अलग करके देखा नहीं जा सकता। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। सचिन पायलट जी को खुद को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। उन्होंने जन संघर्ष यात्रा निकाली थी और ये कहा था कि मैं नौजवानों के पैरों के छालों की कसम खा के कहता हूँ, आरपीएससी जैसी भ्रष्ट संस्था को भंग होना चाहिए। मैं आपके अरमानों को कुचलने वाले लोगों के सामने खड़ा मिलूंगा। और CWC में उनको लिया और सारी की सारी बातें यू टर्न मार गई। ये किस्सा कुर्सी का के किरदार ये भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करे, इससे पहले अपना किस्सा देख लेना चाहिए। लेकिन पिछले 10 दिन से वसुंधरा राजे नहीं बैठी हुई हैं, क्या नाराजगी जता रखी है? कोई नाराजगी नहीं। उनकी पुत्रवधू बीमार है, सबको मालूम है, इसलिए वो उनकी पारिवारिक बात है। और वो हर हमारे कार्यक्रम में जब कभी भी कोर कमेटी की बैठक हुई, जब कभी भी वर्चुअली बैठकें हमारी हुई, हमेशा जुड़ी रही। इसलिए ये चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कुछ। दूसरी तरफ अब कांग्रेस में गुटबाजी के बीजेपी के आरोपों का सामना कर रही कांग्रेस नेताओं को वसुंधरा की नाराजगी से मानो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि स्थानीय बड़े नेताओं की अनदेखी से भाजपा को नुकसान होगा, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने तंज कसा कि बीजेपी को पहले अपने कुनबे को संभालना चाहिए। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्थान में यदि बीजेपी का कोई मजबूत चेहरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे है। बीजेपी में बिखराव है, बीजेपी एकजुट नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में, बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा किसको मानते हैं राजस्थान में? बीजेपी तो खुद ही कह रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं। मेरे मानने से क्या, राजस्थान में तो सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच वसुंधरा राजे की 10 दिनों से दिल्ली यात्रा और यात्रा से जयपुर लौटते ही महिलाओं के कार्यक्रम को लेकर उनके आवास पर हुए शक्ति प्रदर्शन के बाद कहा जा रहा है कि अब बीजेपी हाईकमान भी वसुंधरा को लेकर चुनावों में होने वाले नफा नुकसान के आकलन में जुटी है और हो सकता है कि 25 सितंबर को जयपुर में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा में उनकी भूमिका को लेकर कोई बड़ा संकेत दे दें। देखिए, हमारे गाने की बात करें तो हमारा गाना सेना से लिया गया गाना है। सेना के गीत की धुन पर हमारी धुन है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो गठबंधन वाली पार्टी है जेजेपी, उनका गाना सुन लीजिए आप, और इमरान खान के गाने पार्टी का थीम सॉन्ग सुन लीजिए, बिल्कुल सेम है, जरा सा भी 19-20 भी अंतर नहीं है। पाकिस्तान प्रेम तो उनका है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिन बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं। माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर चादरपोशी करने चले जाते हैं। तो पाकिस्तान प्रेम तो ये है। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पर उस पर कभी सेरे की राजनीति कभी नहीं की। तो आगे आप क्या करें? पोस्टर तो आप लोगों ने फाड़ दिए, अगली कार्रवाई आप लोग क्या करेंगे? जनता सड़कों पर उतरेगी। वैसे तो हम FIR दर्ज कराएंगे, अभी हमारा नेतृत्व आ जाए, नेतृत्व से चर्चा होने के बाद जो भी डिसीजन होगा निश्चित रूप से। पिछली बार भी हम हमारे जो हमारी मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं माननीय KK मिश्रा जी के नेतृत्व में हम सभी प्रवक्तागण गए थे, विभिन्न थाने में FIR दर्ज कराई थी और उस पर उन्होंने धाराएं भी उल्लेखित की थी, पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, मैं समझता हूं कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार के प्रेशर में पुलिस प्रशासन है, इसलिए हम उन पर दबाव बनाएंगे, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे। किसने लगाए पोस्टर, आपको क्या लगता है? ये राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ, जिसकी मतलब भारतीय जनता पार्टी का रिमोट संघ के हाथ में है, और ये षड्यंत्र के अलावा कुछ करते नहीं है। देश की आज़ादी में कभी इनका कोई योगदान नहीं रहा। ये सिर्फ इसी तरह की राजनीति करते हैं कि पोस्टर लगाओ, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद। इनको ये दिखाई नहीं देता कि युवा बेरोजगार हैं, हमारी बहनों की असमत लुट रही है। मध्य प्रदेश एक तरह से माफिया राज बन चुका है, महिला उत्पीड़न राज बन चुका है। इस पर ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति की जा रही है।
4 दिन से पीते थे, माना करते थे नहीं पीजिए, तैयो पी पी के गाली बकते थे। रात कुछो नहीं होता, रातें भी ठीक थे। अभी एक बार करेजा में डॉक मार रहा है, मैंने जलन हो रहा है करेजा से यहाँ से। हम गए डॉक्टर तोले बुलाए तोले आए तो देखते हैं कि नहीं है। रात भर खांसी किए तो हरा हरा खाली थूक निकल रहा है। जनता हंगामा करती है, फोन करती आता है, दारू वाला पैसा देता है, चले जाता है। ये काजी मोहम्मद खाना है। दारू यहाँ बिकता है, खुलेआम बिक रहा है, यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ बिहार में जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ तो प्रदेश में शराबबंदी है, वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। मामला मुजफ्फरपुर के मोहम्मद नगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर 2 दोस्तों ने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। वहीं 2 और शख्स ने इस शराब को पिया, जिसके बाद से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला मोहम्मद नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया पिर अम्बेडकर नगर का है। जनता हंगामा करती है, फोन करती आता है, दारू वाला पैसा देता है, चले जाता है। ये काजी मोहम्मद खाना है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग जो मांग कर रहे हैं, जो प्रशासन है उसका जो प्रक्रिया है, दारू बंद कराए। घर दारू बिक रहा है, ऑनलाइन बिक रहा है दारू, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस के शिकायत किए थे, आता है, पैसा लेता है, चले जाता है। यहाँ पर 2 दोस्त पप्पू राम और उमेश शाह ने शराब पी थी। इस शराब को भी उन्होंने उसी ग्रामीण इलाके से खरीदा था। इसे बिहार में झमरुआ कहते हैं। इस जहरीली शराब को पीने के बाद दोनों दोस्तों की तबीयत बिगड़ गई। अम्बेडकर नगर पोखरिया पीर में 2 आदमी की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है और 2 आदमी की आंख खराब है, स्थिति बहुत गंभीर है। ये जहरीली शराब बेचने वाले पे उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। इलाज से पहले ही दोनों शख्स की मौत हो गई। दोनों मृतकों के घर में इस समय मातम पसरा हुआ है। पप्पू और उमेश की तरह ही धर्मेंद्र राम और राजू शाह ने भी इसी शराब को पी लिया। इसके बाद दोनों युवाओं की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। दोनों युवकों की आंखों की रोशनी चली गई। कॉलोनी काजी मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। इनकी अचानक से दोनों की तबीयत बिगड़ी है और तबीयत बिगड़ने के कारण दोनों की सडन डेथ हो गई है। तो उसमें प्राइमा फेसी की इंक्वायरी में भी ये चीज़ सामने आ रहा है कि ये लोग कुछ दिन पहले शराब पिए थे, देसी शराब पिए थे और उसी में इनकी हुंस ट्रेजेडी के अंदर डेथ हुई है। उसमें 2 लोग और भी 2-3 लोगों का नाम सामने आ रहा है जिनकी आँख की रोशनी भी चली गई है। परिजनों के द्वारा से मुआवजा की मांग की जाए। हाँ, तो वो तो जो भी प्रोसेस रहती है वो विधिवत जो भी कार्रवाई होती है उसके अंदर मिलेगा उनको। हिरासत में भी लिया गया है। अब 2 लोगों को अभी पकड़ा गया है। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो आनन फानन में मृतकों के घर पहुंचे। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहा में गणेश उत्सव समिति के द्वारा जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से 32 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में हजारों की संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। जनपद के बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहा अद्भुत शिव मंदिर के पास का है, जहां गणेश उत्सव समिति के द्वारा बीती रात्रि जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह रहे, जिसमें दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में कुल 32 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा नृत्य अपने चुने हुए भक्ति सॉन्ग पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में गणेश भक्त एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रेमी मौजूद रहे। इस मौके पर निर्णायक की भूमिका में राकेश सोनी निभाई। इस मौके पर संस्थापक प्रबंधक शिव विलास शर्मा, अनिल गर्ग, अरुण कुमार अग्रहरी, अरविंद कसौधन, रोशन मोदनवाल, शिव शंकर गुप्ता, भगत कुरील, शिवम सोनी एवं समिति के अन्य पदाधिकारी सहित हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहे। यह कार्यक्रम हमारे परम पूज्य श्री गणेश जी के उत्सव पर हर वर्ष श्री
नवदुर्गोत्सव गणेश उत्सव समिति शिव मंदिर चौराहा के द्वारा हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं उनकी अगाध मेहनत के बाद यह कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता का जो नाम दिया गया है, तो आज हमारे जनपद से अन्य क्षेत्रों से बच्चे आए और इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। मैं अपनी कमेटी को और प्रतिभाग करने वाले सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे कस्बे में इतना भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम आयोजित होता है। इसके लिए कस्बा वासियों को और सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आज गणेश उत्सव समिति चौराहा बबीरू, अद्वैत शिव मंदिर चौराहा बबीरू द्वारा आयोजित आज जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य प्रतियोगिता थी, जिसमें संपूर्ण बांदा जिले की प्रतियोगिता में शामिल छात्र छात्राओं ने और प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें से कुल 32 बच्चियों ने और बच्चों ने प्रतिभाग किया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। निश्चित रूप से बबीरू के लिए बहुत गौरव की बात है कि यहाँ पर इस समिति के द्वारा एक नया अवसर प्रदान किया जा रहा है, एक नया मंच प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय श्री शिवविलास शर्मा जी का और आदरणीय बड़े भैया अरुण गलहरी जी का और साथी निर्णायकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी मीडिया पर आए हुए सभी आप सभी सम्मानित लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू। देखिए, विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता था और इसमें 34 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें एक प्रतिभागी किसी कारणवश अनुपस्थित रहा और इसका जो पुरस्कार एवं सम्मान समारोह होगा वो 8 अक्टूबर 2023 को होगा श्री मैरिज हॉल से। और इस कार्यक्रम में सभी हमारे जो सहयोगी साथियों ने सहयोग किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।